हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन। आज हम दो रूब्रिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूब्रिक है बेड, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, और सेकंड रूब्रिक है रेस्ट डिज़ायर। नाउ अभी हम फर्स्ट रूब्रिक हम देखेंगे बेड, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। तो बेड क्या है? अगर आप रूब्रिक देखोगे तो बेड बेड मीन्स क्या होता है? कंफर्ट जोन, जहाँ आप कंफर्ट फील करते हो। बेड क्या है? बेड इज़ अ सिक्योरिटी, जहाँ आप सिक्योर फील करते हो, जहाँ आप वेलबींग की एक फीलिंग आती है, जहाँ आप अपने आप को आरामदायक महसूस करते हो, जहाँ कोई डर नहीं होता, जहाँ कोई घबराहट नहीं होती है, आपको वहाँ सुकून मिलता है, उसे हम कहते हैं बेड। और डिज़ायर टू रिमेन इन बेड मीन्स उसकी इच्छा है कि वो बेड में ही पड़े रहे, उस कंफर्ट जोन में ही पड़े रहे और उसी में ही आराम करे, उसी में ही वो पूरी तरह से पड़े रहे, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है। तो बेड, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने एक केस पोस्ट किया था, कोई हमने एक केस डिस्कस किया था इसके बारे में, रूटा का केस। उसमें मैंने आपको बताया था कि रूटा का पेशेंट कैसे जो उसका जो वार्ड्स का तकलीफ़ था, तो वो क्या करता था कि वो पूरा दाढ़ी शेविंग कराता ही नहीं था, क्योंकि शेविंग कराने से क्या होता था कि उसके वार्ड्स कटते थे और इंजरी हो जाती थी, और जिसकी वजह से क्या होता था कि उसको तकलीफ़ होती थी और वो दर्द होता था। तो वो क्या करता था, वो दाढ़ी नहीं कराता था। वो बोलता था कि दाढ़ी है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इसमें दाढ़ी में बढ़ते तो नहीं है और कटते तो नहीं है। तो वो दाढ़ी क्या है उसका? वो दाढ़ी उसका कंफर्ट जोन है, दाढ़ी उसके लिए उसका बेड है। तो वो उसी दाढ़ी में ही पड़े रहना चाहता है, तो वो उसके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो दाढ़ी बनाएगा तो कट हो जाएगा, पेन होगा, इंजरी होगी और बढ़ता है तकलीफ़। तो वो क्या करता है कि इससे वो दाढ़ी ही बढ़ा रहा है। शेविंग क्यों नहीं करा रहा है? शेविंग को अवॉइड कर रहा है, शेविंग को मना कर रहा है, क्योंकि वो उसमें ही पड़े रहना चाहता है। तो ये दाढ़ी उसके लिए बेड है। तो बेड अलग अलग किस्म के हर चीज़ के लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ हम जो बेड पे सोते हैं वही बेड है। मेटाफोरिकली अगर आप देखोगे तो बेड बहुत अलग अलग एंगल में है। तो रूटा के लिए, उस केस में रूटा के लिए बेड क्या था? उसका दाढ़ी उसके लिए बेड था, उसका कंफर्ट जोन था, क्योंकि उसको इंजरी का डर था। इसके लिए वो रूटा क्या करता है कि बेड रिमेन डिज़ायर है ड्यू टू इंजरी, क्योंकि उसको इंजरी का डर था, इसके लिए वो वार्ड्स, इसलिए वो दाढ़ी बढ़ा के रख रहा था ताकि वो कंफर्ट जोन से बाहर ना आ पाए। तो उसको रूटा देने के बाद वार्ड्स उसकी क्लियर हो गई। और एग्जांपल समझे हम बेड को, तो हायोसैमस का बेड क्या है? हायोसैमस बेड में क्यों पड़ा रहना चाहता है? हायोसैमस को फियर बिट्रायड रहता है। हायोसैमस बोलता है, डॉक्टर साहब, पिछला वाला डॉक्टर, मेरी स्किन की तकलीफ़ इतनी थी, उसने दवा दिया और मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई, उतना पता नहीं कैसी दवा दे दिया। इसलिए देखिए आप, अभी तो मैंने क्रीम व्रीम लगा के वो डॉक्टर की दवा बंद कर दी, अब जाके थोड़ा सा आराम मिला है मुझे, ये थोड़ी सी खुजली है। आप ऐसी इतना है तो मुझे इतना रहेगा तो कोई तकलीफ़ नहीं, अगर ठीक कर सकते हो तो ही दवा देना, ऐसा मत देना कि इतने से ही मेरा और ख़राब हो जाए। तो इतने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि अगर आप ठीक कर सकते हो तो ही दवा दीजिए, नहीं तो पता चला आपने दवा दिया और फिर से मुझे वापस से वही तकलीफ़ हो गई। तो ये क्या है? ये फियर बिट्रायड है। पेशेंट को ये जो इतना तकलीफ़ है ना, वो उसके लिए कंफर्ट जोन है, वो उसी में ही पड़े रहना चाहता है। पता चला आपने दवा दिया और एक का चार हो गया, एक का चार तकलीफ़ हो गई, तो बिट्रायड है ना, उसको ऑलरेडी एक रॉन्ग सफ़र में गुजर चुका है हायोसैमस। उसको ये नहीं चाहता है कि फियर बिट्रायड में वापस से फिर से धोखा मिले। एक बार एक डॉक्टर पे भरोसा किया था, उसने ऐसा दवा दिया कि पूरा स्किन ही ख़राब हो गया। हाँ, अब आप भी देखिए, आपसे होता है तो देखिए, नहीं तो पता चला आप देने के चक्कर में मेरा और ना बढ़ जाए। ये एक्स्ट्रा वेंजाइंस नहीं है, आप समझोगे इसको, ये बिट्रायड है। ये एक का चार ना हो जाए, एक का चार ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए मेरी। ठीक है, आप ठीक करने जा रहे हो और बढ़ा दोगे मेरा तकलीफ़, तो ये बिट्रायड है। ये उसको उसी उतने स्किन में उसको कंफर्ट जोन है, चलो इतना है तो डॉक्टर साहब इतना तो मैं सह ले रहा हूँ, इतना मुझे परेशानी नहीं कर रहा है। अगर आप लगता और आपकी दवा से देने के बाद और मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए या फिर उस जैसा नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया हायोसैमस का फियर बिट्रायड। हायोसैमस क्या करता है कि फियर बिट्रायड के डर से वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में पड़े रहता है। आप देखिए, किसी को एक पेशेंट आया मेरे पास, उसका बीपी 155.90 बोला। डॉक्टर ने बोला कि एक गोली, उसको बीपी का गोली लिख के दिया, तो उन्होंने बोला कि एक गोली चालू करो। ठीक है, तो वो उसने हायोसैमस ने वो चालू नहीं किया। उसने बोला, वो आके मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब, ये एक गोली अभी तो मेरा बॉर्डर लाइन पे है, और अगर मैं खाया, बीपी चालू कर दिया, कहीं मेरा ये 155 जो अभी बॉर्डर पे एकदम से डाउन आ गया तो, मतलब एकदम नीचे आ गया तो, मतलब इतने में मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है।
मुझे कोई तकलीफ तो हो नहीं रही, चक्कर नहीं आ रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, पर ये बीपी की गोली खाने के बाद अगर मेरा एकदम से लो हो गया तो, इसलिए मैंने बीपी की गोली स्टार्ट ही नहीं की। मतलब वो क्या है, फियर बिट्राइड के डर से 155 उसके लिए कंफर्ट जोन है। 150 155 की बीपी में उसको कंफर्ट लग रहा है, वो उसके लिए बेड लग रहा है कि चलो इतने में मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं। और अगर मैंने गोली चालू कर दिया तो क्या होगा कि कहीं वो एकदम से लो ना निकल जाए, एकदम से लो हो गया तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इसके लिए मैंने गोली स्टार्ट नहीं की। तो ये हो गया बेड रिमेन डिज़ायर टू बेड, क्योंकि वो 155 उसके लिए कंफर्ट जोन है, उसके लिए आराम है, वहाँ उसको कोई मतलब ये डर नहीं लग रहा है कि कहीं चलो बढ़ गया। तो उसको ये डर है कि बीपी की गोली खाने के बाद एकदम से लो हो गया तो और ख़तरा है ना फिर तो बीपी का, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं करता है, वो उसी कंफर्ट में ही पड़ा रहता है। उसके लिए 150 भी कंफर्ट महसूस करेगा। तो ये बेड होता है। अब और हम बेड का एग्जांपल समझिए तो पल्सेटिला का बेड कैसा रहेगा। पल्सेटिला को क्या चाहिए, पल्सेटिला इज़ ए फुल ऑफ एफेक्शन लव। हाँ, उसको प्यार चाहिए, इतना प्यार चाहिए। वो एफेक्शन, एक रूब्रिक है हमारे पास पल्सेटिला पे, एफेक्शन एब्जॉर्ब। उसको कितना भी प्यार करो, कितना भी केयर करो, पल्सेटिला को कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसी में ही पड़े रहना चाहती है। पल्सेटिला का बेड उसका एफेक्शन है, वो एफेक्शन, लोगों से एफेक्शन चाहती है, लोगों से केयर चाहती है, लोगों से प्यार चाहती है। वो इतना प्यार चाहती है कि मतलब वो उसको कम पड़ता है, और वो उसी में ही उसके लिए वो कंफर्ट पॉइंट है, उसी में ही वो उसका बेड। उसको अगर केयर करो, उसे लव दो, केयर करो, तो पल्सेटिला को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेड है, वो उसका कंफर्ट जोन है, वो उसका सिक्योरिटी पॉइंट है, केयर टेकर उसका सिक्योरिटी पॉइंट है। तो उसका अफेक्शन पल्सेटिला के लिए बेड है। तो इसलिए वो देखिए उसी में ही पड़ी रहेगी, बार बार यही कंप्लेन करेगी, आप तो मुझे प्यार नहीं करते। मामा बच्चे बोलते हैं आप तो मुझे प्यार नहीं करते। उसको प्यार करो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी केयर करो तो बहुत अच्छा लगता है। उसको बार बार पूछो कैसा लग रहा है, पल्सेटिला को गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप यही नक्सौमिका को पूछ लो बार बार तो वो गुस्से से भड़क जाएगा। बट पल्सेटिला को बार बार पूछोगे तो उसको प्यार दिखाओगे, कंसोल करोगे, तो पल्सेटिला को अच्छा लगता है, क्योंकि वो बेड रिमेन डिज़ायर है, क्योंकि वो अफेक्शन उसके लिए बेड है, तो उसी में ही वो पड़े रहना चाहती है। एक पेशेंट आके बोला कि डॉक्टर साहब मैं ये इसको कुछ भी तकलीफ़ होती है ना, ये चुपचाप जाके ना ऐसा बेड पे पड़ी जाती है, बस और कुछ नहीं करती है, बस इसको ध्यान दो, उसको अच्छे से बात करो, इसके साथ बैठो। तो ये क्या है, ये भी बेड रिमेन डिज़ायर है। उसके साथ केयर करो, उसको प्यार करो, उसको अच्छे से पूछो, बार बार पूछो, उसको अच्छा लगता है। तो ये पल्सेटिला का बेड है, ठीक है। तो ये बेड रिमेन डिज़ायर का हमने देख लिया। पेशेंट कंफर्ट और सिक्योरिटी में रहना चाहता है। हाइसमस डर की वजह से बेड में रहता है, पल्सेटिला अफेक्शन की वजह से रहती है, रूटा डर इंजरी की वजह से रहता है। तो हर किसी का बेड अलग हो सकता है, ठीक है। मेटाफोरिकली हर किसी का बेड अलग हो सकता है। अगर हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे रेस्ट डिज़ायर से, रेस्ट में क्या है, रेस्ट एक कंटिन्यूटी में ब्रेक चाहता है, उसको एक ब्रेक चाहता है जो उसको उसमें आराम मिले। यहाँ सिर्फ रेस्ट डिज़ायर है। डिज़ायर क्या होता है, मे और मे नॉट बी फुलफिल, हो भी सकता है, रेस्ट कर भी सकता है, या फिर सिर्फ इच्छा जाहिर कर सकता है कि मेरी बस अब एक, डॉक्टर साहब मैं थक गया हूँ, आज मैंने जॉब से ना सोचा एक दिन रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, बस मुझे आज काम पे नहीं जाना है। तो ये भी रेस्ट डिज़ायर है। और बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं सोच रहा हूँ ना आपको एक 4-5 दिन की छुट्टी ले लूँ, कहीं घूम के आ जाओ, ये भी रेस्ट डिज़ायर है। रेस्ट मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ आराम होने की इच्छा होती है, बस आप थोड़ा एक दिन का 1 घंटे का आराम कर लो, आपको अच्छा लगता है, आपको रेस्ट चाहिए उस समय, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट करेगा ही, ठीक है, वो इच्छा भी हो सकती है और रेस्ट कर भी सकता है। अभी लैकेसिस वाले को रेस्ट क्या चाहिए यार, आज सोच रहे चलो आज पार्टी वार्टी करते, आज जॉब से छुट्टी ले लेते, आज किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज चल पीते हैं खाते मस्त एंजॉय करते हैं, आज कहीं नहीं जाने का, आज सिर्फ एकदम एंजॉय करते। ये उसके लिए रेस्ट है, लैकेसिस के लिए पार्टी एंजॉय ड्रिंकिंग, ये उसके लिए रेस्ट डिज़ायर है। बेलेडोना का रेस्ट क्या है, बेलेडोना का जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है तो वो रेस्ट करता है। तो उसको लगता है कि डॉक्टर साहब आज मैं रोज़ तो चलता था, आज तो मेरे घुटना मुझे चलने ही नहीं दिया, इतना सा पकड़ लिया है कि मैं उठ ही नहीं पाया, तो मैं सुबह से आराम कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ दिनों से ज़्यादा काम कर दिया है, तो आज मेरी इच्छा हुई कि आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूँ। रेस्ट डिज़ायर मतलब उसकी इच्छा होती है कि रेस्ट करूँ, ठीक है। काम में बहुत लोड बढ़ गया तो सोच रहा है कि एक दिन का मतलब एक दिन आज छुट्टी का एप्लीकेशन डाल देता हूँ, तो रेस्ट डिज़ायर। तो पेशेंट खुद इच्छा बोलता है, डॉक्टर साहब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी तो मुझे मेरी रेस्ट करने की इच्छा होती है। अभी जो हाउस वाइफ होती है कुछ आती है, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तकलीफ़ इतना होती है, मैं काम बीच बीच में करती हूँ, मतलब थोड़ा सा आराम करती हूँ फिर काम करती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ फिर काम करती हूँ, ये क्या है। तो थोड़ा सा आराम करती है
फिर काम करती है। ये क्या है? ये भी रेस्ट डिज़ायर है। ठीक है, मतलब थोड़ा बीच में एक ब्रेक चाहती है, ब्रेक चाहिए उसको कंटिन्यूटी में थोड़े समय के लिए। रेस्ट क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए उसको एक ब्रेक चाहिए। जो कंटिन्यूटी चल रही है उसमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए, और उसको रेस्ट मिल गया तो फिर से बैक टू वर्क। ठीक है, ओपीएम क्या बोलता है? डॉक्टर साहब कहीं तो रुके, ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है, कहीं तो इसका अंत होना चाहिए, कहीं तो रुकना चाहिए। आप देखोगे ओपीएम पेशेंट को रेस्ट कैसा चाहिए? डॉक्टर साहब कहीं तो रुकना चाहिए। अरे कहीं तो इसको रुके, ये दाग है, ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है, कहीं तो रुकना चाहिए ना। ये तो कम से कम रुक जाए तो भी ठीक है। ये रुकना क्या है? मतलब जो कंटिन्यूटी इंक्रीज है मूवमेंट, जो उसका बढ़ने की गति है, उसमें उसमें ब्रेक चाहिए उसको। तो ये ओपीएम का रेस्ट डिज़ायर है। कहीं तो अंत आए, कहीं तो स्टॉप हो, कंटिन्यूटी ब्रेक हो। ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, इतना दवा खाया, ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये तो मुझे डरा रहा है कि कहीं और फैलते ना चला जाए। बस आप इसे रोक दो। रोक दो मतलब क्या है? रेस्ट दो, मतलब उसको कंटिन्यूटी में ब्रेक दो। भाई कितना बढ़ रहा है ये तो बढ़ते जा रहा है, फियर एक्स्ट्रा वेंजाइंस में मुझे पहुंचा रहा है, इसको ब्रेक दो। नहीं तो ब्रेक नहीं हुआ तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये ओपीएम का रेस्ट डिज़ायर है। और बेलाडोना का रेस्ट डिज़ायर जो होता है वो फियर अरेस्टेड और डिल्यूजन अरेस्टेड और फियर पैरालिसिस की वजह से आता है। उसको लगता है कि कहीं पैरालिसिस ना हो जाए, इतना चल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो बेलाडोना ध्यान नहीं देता है, अरे दर्द डॉक्टर साहब, दर्द तो 1 महीने से चल रहा है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, कभी डरता था, मैं तो चलता था। थोड़ा मोड़ा दर्द तो ज़िंदगी में सबको होता है, मुझे भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं थी। आज ऐसा हुआ कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाया, तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरा पूरा मूवमेंट ना बंद हो जाए, तो इसलिए मैं आज छुट्टी ले लिया। ये मूवमेंट ना बंद हो जाए मतलब फियर अरेस्टेड ऑफ बीन, मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, फियर पैरालिसिस। तो आज क्या किया? आज सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और आज जब दर्द ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास आया, तो ये अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। आज उसको अनकॉन्शियस ने टूटा, अब तक उसका कॉन्शियस नहीं था ब्रेन की तरफ, आज उसका कॉन्शियस टूटा, तब जाके वो अनकॉन्शियस टूटा, तब जाके वो डॉक्टर के पास आया। तो ये बेलाडोना होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टोटल डिफरेंस बिटवीन बेड रिमेन, रेस्ट डिज़ायर एंड फ्यू मेडिसिन आई हैव एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू।